हर अच्छा उपहार। आज की भक्ति शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। सदियों से बवंडर, भूकंप और बाढ़, ईश्वरीय कृत्य जैसी घटनाओं के लिए ईश्वर को दोष देना प्रथा रही है, लेकिन अच्छे उपहार भी उन्हीं की ओर से आए हैं। आज अपने अनगिनत आशीर्वादों को गिने। धूप, बारिश, बादलों वाला दिन, उजला दिन, हरी घास, वह पानी जो आप पीते हैं और वह हवा जो आप सांस लेते हैं। हम वास्तव में नहीं समझते कि वह कितने अच्छे हैं। ईश्वर की इच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति का पुनर्जन्म हो। वह इतने अच्छे हैं। ये हमारी पसंद है कि हम पुनर्जन्म लें या नहीं। जब ईश्वर की इच्छा हमारी इच्छा से मिलती है तो हमारा पुनर्जन्म होगा। जब आप स्वेच्छा से उनके पास आते हैं, उनके वचन पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आपका पुनर्जन्म होगा। और ये तो बस शुरुआत है। उद्धार पाने के बाद हमें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए। इसी तरह आप अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर प्रसन्न होते हैं जब हम शरीर की गंदगी को पीछे छोड़ देते हैं और उसके बजाय नम्रता से अपने हृदय में बसे परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। यही वह वचन है जिसने आपको आपके उद्धारकर्ता यीशु से परिचित कराया, और यही वह वचन है जो आपको पाप से दूर रखेगा। वचन पहले ही आपको उद्धार दे चुका है। अब यह आपको दिखाता है कि एक मसीही के रूप में कैसे जीना है। याकूब विश्वास के मुद्दों पर व्यवहारिक होना पसंद करता है। वह कहता है कि खुद को वचन पर चलने वाला साबित करो। वचन का पालन करो, बिना सोचे समझे उसे मत सुनो। अगर तुम परमेश्वर की बातों को नज़रअंदाज करते हो तो ये सोचकर खुद को मूर्ख मत बनाओ कि तुम परमेश्वर का अनुसरण कर रहे हो। परमेश्वर तुमसे तब तक कुछ नहीं मांगता जब तक तुम उसकी संतान नहीं बन जाते। परमेश्वर केवल अविश्वासी व्यक्ति से विश्वास करने के लिए कहता है, लेकिन हम में से जो परमेश्वर की संतान बन गए हैं, उनसे वह कहता है, वचन पर चलो। परमेश्वर का उद्देश्य है कि वचन हम में सृजनात्मक क्रिया उत्पन्न करे और उसे व्यवहारिक अनुप्रयोग, रोमांचक जीवन और एक रोमांचक अनुभव प्रदान करे। यदि हम आंतरिक इच्छा से प्रेरित हों और आत्मा से परिपूर्ण जीवन का आनंद लें, तो हम जीवन और उसके सभी रोमांचों का आनंद ले सकते हैं और साथ ही बाइबल अध्ययन का भी उतना ही आनंद ले सकते हैं। ये हमारे लिए रोमांचकारी होगा। याकूब कहता है कि यदि आप वचन पर अमल नहीं करते तो यह ऐसा है जैसे आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहे हो, जैसे आप वास्तव में हैं, और फिर भी अपने गाल पर लगे केचप के बड़े से गोले के बारे में कुछ नहीं सोचते। याकूब कहता है, वास्तव में दर्पण के सामने समय बिताएं, उस पर अपना ध्यान दें और परमेश्वर के वचन के प्रति सजग रहें। इसे हल्के में न लें। इसके बजाय परमेश्वर के वचन को आपको उसकी याद दिलाने दें और आपको उसके साथ एक रिश्ते में वापस लाने दें। यदि हमें परमेश्वर के लिए जीना है तो हमें उसके वचन को जानना होगा। परमेश्वर की एक स्वस्थ, बढ़ती हुई संतान के रूप में आप सीखते रहते हैं कि उसे क्या पसंद है। याकूब कहता है कि परमेश्वर के सामने एक शुद्ध जीवन जीने का अर्थ है वचन के अनुसार जीना। यही वह धर्म है जो प्रभु को प्रसन्न करता है। ईसाई धर्म में निश्चित रूप से ऐसी करुणा और दया होनी चाहिए। हमें एक सड़क के धर्म का पालन करना चाहिए जहां हम दुनिया के साथ व्यक्तिगत रूप से कोमलता, दया और सहायता के साथ संपर्क में रहें। लेकिन दुनिया के संपर्क का मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया की तरह व्यवहार करें या उसके कुरूप प्रभाव को अपने ऊपर आने दें। विश्वासियों के रूप में हम इस दुनिया में हैं, लेकिन हम इस दुनिया के नहीं हैं। आगे बढ़ें और अपने आसपास के लोगों को प्रेम, दया और अनुग्रह से स्पर्श करें, लेकिन सावधान रहें कि आप इसके सांचे में न फंस जाएं। आप यीशु के हैं। अधिकांश ईसाई जानते हैं कि उन्हें परमेश्वर के वचन में डूबे रहने की आवश्यकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा करना आसान है। आपको अभी की तुलना में वचन में अधिक बने रहने के लिए क्या बदलने या अलग तरीके से करने की आवश्यकता है। 2. एक व्यक्ति के लिए वचन का पालन करने वाला होना कैसा लगता है। 3. बाइबल की शिक्षाओं को लागू करने में हमें जो मुश्किल होती है उसकी एक वजह यह है कि हमारे पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। बाइबल को लागू करते समय आप किन सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं, और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।